तोशा खाना केस में सजा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एक बार फिर हमें सियासी हलचल देखने में आ रही है। एहतजाजी मुजाहरों की एक नई लहर हमें नजर आई। पार्टी कारकुनान की गिरफ्तारियां हों, PTI क़यादत की जानिब से रिहाई तहरीक के ऐलान ने जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें नुमाया इजाफा किया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के 9 अरकान पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार देना न सिर्फ पार्लिमानी सियासत पर गहरे असरार डाल सकता है, बल्कि मुल्क भर में जो जारी आइनी और सियासी बहरान है इसको भी कहीं ना कहीं पेचीदा बना सकता है। जो नाअहल करार दिए गए अरकान है इसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब है, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज है, रताज गुल है, साहिबजादा हामिद रजा समेत दीगर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी हैं और इन फैसलों ने इस सवाल को एक बार फिर मरकज़ बहस बना दिया कि क्या मुल्क की सियासी जमातें आइनी और आइनी इदारे मौजूदा तनाव से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस सारी सूरत हाल पे तज्जिया लेंगे। हमारे साथ माजिद निज़ामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद, थैंक यू वेरी मच कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। पहले जो एहतजाज है उस पर आने से पहले मैं ये जो नाअहली वाला मामला है इस पर आपका तज्जिया चाहूँगी। 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया गया है। शिबली फराज, उमर अयूब साहब, फिर जरताज गुल हैं, जुनैद अफजल शाही हैं। ये सारा जो सिनेरियो आप क्या समझते हैं जी? इससे क्या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में नज़र आती है। एक तो 26 नवंबर को ऐसा लगा था कि शायद वो उनका एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे उन्हें मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब इस वक्त जब सज़ाएं शुरू हो चुकी हैं और पता चल रहा है कि तमाम मुकदमात जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं, तो ये एक नया फेज़ है PTI की मुश्किलात में। और इसके 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। पहला तो ये है कि इसमें हम ये देख लें कि मुख्तलिफ अदालतों से मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं। उनकी ग्राउंड्स क्या हैं, उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। क्या वो आला अदालतों में चैलेंज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मिसाल के तौर पे वो तमाम MNAs जिनको सजा हो चुकी है और उनको नाअहल कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारियां कैसे होंगी। तो ये सारी चीजें अभी हल तलब हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैं तो कहूँगा कि खासी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें अदालती फैसले के जरिए नाअहल होने वाले अरकान जो हैं वो तमाम के तमाम असम्बली के स्पीकर के एक प्रोसीजर के जरिए उन्हें इलेक्शन कमीशन के जरिए फिर नाअहल किया जाता है। तो इसमें 1-2 मराहिल होते हैं, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फटाफट नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं, नए इलेक्शंस को अनाउंस किया जा रहा है। तो उससे वो जो एक इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, उसमें इजाफा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है। जमशेद दस्ती की मिसाल हमारे सामने है, इन तमाम नोटिफिकेशंस की मिसाल हमारे सामने है। तो एक तो ये बात है। दूसरा अहम मसला ये है कि अब तहरीक इंसाफ का जो नंबर नेशनल असम्बली में है वो कम हो गया है और वो इस हद तक कम हो गया है कि पहले तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान की बुनियाद पर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन साइन करके सबमिट करवा सकती थी। उनके पास एक मखसूस नंबर मौजूद था। लेकिन अब जिस हिसाब से नाअहलियां हो रही हैं तो नेशनल असम्बली में उनका वो नंबर नीचे आ गया है। अब तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में इस काबिल नहीं रहेगी कि अगर वो ये चाहे कि हम अपने अरकान के दस्तखतों से रेक्विजिशन दें और असम्बली का इजलास तलब किया जाए तो वो इस हद से महरूम हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए धचका होगा कि वो असम्बली इजलास बुलाने के उस काबिलियत उनमें वो अहलियत नहीं रही। दूसरा मसला जो तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शंस का जो माहौल है उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फैसला किया गया कि हमने हिस्सा नहीं लेना, तो इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बात हो रही है कि क्या इस सारे मामले को इसी तरह ओपन छोड़ दिया जाए और इसको सियासी इंतकाम के तौर पे ट्रीट किया जाए या वो तमाम जो केसेस हैं
उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन में आया जाए। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वक्त पार्लिमानी अरकान के नाअहल होने के बाद तहरीक इंसाफ में और उसके बाहर डिस्कस हो रहे हैं। डिस्कस हो रहे हैं एंड आई बिलीव कि ये आइंदा आने वाले दिनों में जो आपने इजलास वाला मामला किया, रिक्विजिशन वाले मामले का जिक्र किया माजिद, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा फॉर देम। अच्छा, एक एहतजाज भी हुआ कल 2 साल मुकम्मल होने पर गिरफ्तारी के इमरान खान साहब की। एहतजाज लीड कौन कर रहा था, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से कारकुनान निकले, कौन लेकर आए, नोबडी नोज़। बिकॉज़ तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज या रैली की कॉल दी है तो वो मामला अभी रिसेंट टाइम्स में तो कुछ उनकी फेवर में नहीं गया है। जी बिल्कुल, अगर मैं इसे एक अलामती एहतजाज कहूँ तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त होगा। उसकी वजह ये है कि हमें 1-2 महीने से पार्टी क़यादत की जानिब से वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही थी और ये इमरान खान की ट्वीट में भी उन्होंने बताया कि पार्टी तहरीक का मोमेंटम नहीं बना पा रही। और इसी तरह जब अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज की बात की थी और फिर पार्टी ने ये कहा कि देखें सेंट्रल लेवल के ऊपर तो कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, हल्का जाती बुनियादों पर अजला के अंदर, तहसीलों के अंदर अपने अपने हालात को देखते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाएगी। तो उससे एक चीज इस्टेब्लिश हो गई थी कि वो जो छोटे छोटे जुलूसों के बाद एक बहुत बड़ा जलसा होता है या एक बहुत बड़ी रैली होती है कई शहरों में, वो नहीं होने जा रही। अगर उस तरह का बड़ा जलसा नहीं होना था तो फिर ये टोकन एहतजाज है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को बताने के लिए एक एहतजाज किया गया, कारकुन को एक्टिव रखने के लिए एहतजाज किया गया। ये बात दुरुस्त है कि कारकुन इस वक्त नाराज भी है और मायूस भी है और उसको अपनी पार्टी की क़यादत से ही कई शिकवे शिकायत हैं। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर मैं इसे कोई कामयाब एहतजाज तो नहीं कहूँगा। इसे एक अलामती एहतजाज कहा जा सकता है कि जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन को दोहराया है, अपने मुतालबात को सामने रखा है और जहाँ जहाँ जिस हल्के के अंदर उन्हें को मुश्किलात थी वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, जहाँ उन्हें स्पेस मिली है वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी कर कर उसकी वीडियोस बना के तो पार्टी की क़यादत भेज दी है। अब इस सारे मामले में जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि कल पंजाब के अंदर जो शिकायत देखने में आई कि जिसमें कई MPAs को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों से बदसलूकी की गई, तो उस पर पंजाब असम्बली ने एज ए इंस्टीट्यूशन एक एक्शन लिया है और उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया है कि वो तमाम गिरफ्तार MPAs उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर इस तरह की कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो ये पंजाब असम्बली की तरफ से बतौर इदारा एक बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, मुश्किल में है, इसके बावजूद गवर्नमेंट साइड से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस से इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि MPAs का जो एहतराम है, उनका जो इस्तेहकाक है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एहतजाज के अंदर एक पॉजिटिव बात ये भी है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने कुछ बुनियादी असूलों पर इत्तफाक किया है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनके जो हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। माजिद, ये बात आपकी अपनी जगह पे बजा है कि ये जो पंजाब असम्बली ने एज ए इंस्टीट्यूशन स्टेप लिया है ये अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सियासी जमात जिसको सियासत में रहना है और जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त मौजूद हैं उसके अंदर सरवाइव करना विदाउट एनी क्लू या एक डायरेक्शन कि क्या है, क्योंकि डायरेक्शन तयन करने के लिए जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं जो कि ख़ुद जेल में हैं, और फिर बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, अलीमा खान हों, ये वो रहनुमा हैं जो एक जब जेल में जाता है तो बाहर आता है तो कोई बात करता है, दूसरा जाता है तो कोई और बात करता है, और वो एक जो वाज़े पिक्चर है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी के हवाले से भी, और आई फील कि हम भी जब बात कर रहे होते हैं कोई रोड मैप किसी के पास मौजूद नहीं है। इस वक्त इस रोड मैप का ना होना, तहरीक इंसाफ का और फिर ये इलेक्शन कमीशन का मामला हो गया, नाइली का मामला हो गया, तो ये सारे सिनेरियो के अंदर तहरीक इंसाफ कैसे सरवाइव करेगी, और जिस
रिहाई का वो मुतालबा कर रहे हैं, जिस उम्मीद पे वो बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, एहतजाज के सर्कमस्टांसेस नहीं है? व्हाट दे आर गोइंग टू डू? जी बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि एक तरफ तो हुकूमती सख्ती है, हम्म। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़े स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हो और उनको अप्लाई किया जाए, देखा जाए कि कहाँ कहाँ से पार्टी अपने लिए रास्ता निकाल सकती है। जब दोनों चीजें हमारे सामने है, एक तरफ तो हुकूमत की सख्ती बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ भी मौजूद है, इससे हम्म। तहरीक इंसाफ को पहुंचने वाले नुकसान में इजाफा हो रहा है। हम्म। अब नुकसान में कमी या डैमेज कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ सबसे पहले अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करे और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे उनका नुकसान कम होना शुरू हो। और पहले मरहले में उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्रेक इवन पे आए, जीरो पे आए, यानी कि उनके नुकसान में कमी हो। फायदे या डील या हुकूमत से मुज़ाकरात, वो फिर एक नया नया अगला मरहला होगा। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त चूंकि मजीद मुश्किल में जाती नजर आ रही है और उनके पास एक स्ट्रेटजी भी नहीं है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर इलेक्शन तक का जो मंजरनामा है वो ऐसे होगा कि हर 4-6 महीने बाद तहरीक इंसाफ कोई छोटी मोटी एहतजाजी एक्टिविटी अनाउंस करेगी, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तकारीर होंगी, कुछ छोटे मोटे एहतजाज होंगे, जलसे जुलूस होंगे। इससे बढ़कर उनके पास कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं होगी। तो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए जिसे हम कहते हैं कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, अब वो जो मामला है वो तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। उससे बढ़कर उनके पास अभी तक कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिसके लिए वो अपने लिए, अपनी पार्टी की कैद रहनुमाओं के लिए, अपने बानी के लिए कोई रास्ता निकाल सके। ठीक हो गया। तो वो जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनके बेटे आएंगे, कोई कैंपेन चलाएंगे, वो उम्मीद भी नहीं है माजिद? कि बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब उनके बेटे अमेरिका के दौरे पे गए थे, उस वक्त भी पार्टी के पास कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं थी हम्म। कि वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या जलसे जुलूस का क्या प्लान होगा, क्या टाइमलाइन होगी, क्या वो एहतजाज को लीड करेंगे या महज उसके अंदर मौजूद रहेंगे, क्या उनसे तकारीर करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी, वो किस हद तक पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। तो ये इन सवालों के जवाब तो तहरीक इंसाफ के पास पहले भी नहीं थे। हम्म। और ये सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी थी कि जिसे आप मीडिया के अंदर रेलिवेंट रह सकें। और दौरा अमेरिका के बाद जब वो लोग वापस चले गए हैं, उसके बाद ये चीज वाजे हो गई है कि जब तक पार्टी के पास पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हिकमत अमली नहीं होगी जिसके ऊपर तमाम पार्टी और फैमिली के लोग मुत्तफिक हों, उस वक्त तक वो दोनों पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर वो पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के कारकुन के जोश और जज्बे में बिल्कुल इजाफा होगा, एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। लेकिन ये समझना कि उससे कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा या हुकूमत पर दबाव डलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात दुरुस्त है कि आलमी मीडिया के अंदर कवरेज में इजाफा होगा, मुख्तलिफ आलमी रहनुमा सवालात उठाएंगे, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली जमीनी हकाइक को सामने रखें तो उससे इमरान खान को कुछ खास फायदा नहीं होगा।